ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अंधकार में प्रकाश लाने के लिए भेजा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में इस दुनिया में अपने मुक्ति कार्य को यीशु प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष के रूप में वर्णन करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अंधकार दुनिया की पापपूर्ण स्थिति का प्रतीक है, जबकि प्रकाश मुक्ति का उपहार है। यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अंधकार में प्रकाश लाने के लिए भेजा। परंतु संसार ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। ऐसा करने से संसार ने अपने आप को दोषी ठहराया। प्रेरित चरित्र से लिए गए आज के पहले पाठ में संसार द्वारा प्रकाश को अस्वीकार करने का एक ठोस उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लोगों के बीच प्रेरितों की लोकप्रियता के कारण महायाजक और सदूकी ईर्ष्या से जलने लगते हैं। सदूकी प्रारंभ से ही सुसमाचार के विरोधी थे। पहले उन्होंने यीशु का विरोध किया, अब वे यीशु के शिष्यों का विरोध करते हैं। प्रेरितों के काम को रोकने के एक नए प्रयास में सदूकी शिष्यों को फिर से गिरफ्तार कर सार्वजनिक बंदीगृह में डाल देते हैं। परंतु ईश्वर रात को एक देवदूत को भेजकर प्रेरितों को बंदीगृह से मुक्त करता है और सदूकियों के प्रयासों को उलट देता है। विडंबना यह है कि सदूकी स्वर्गदूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। प्रभु का दूत मुक्त प्रेरितों को निडर होकर मंदिर में लौटने का और वहां जनता को पुनर्जीवित प्रभु यीशु में नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाने का निर्देश देता है। स्वर्गदूत का निर्देश इस बात पर जोर देता है कि मनुष्यों द्वारा इसे चुप कराने के प्रयासों के बावजूद हमें सुसमाचार का प्रचार समय असमय जारी रखना चाहिए। प्रेरित प्रतिदिन मंदिर में जो उन्हीं सदूकियों के अधिकार में था जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, साहसपूर्वक यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। पेतरुस और अन्य प्रेरित सदूकियों को उत्तर देते हुए कहते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। सुसमाचार की प्रगति में बाधा डालने के लिए महासभा के सारे प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। कारण यह योजना, यह आंदोलन मनुष्यों का नहीं बल्कि ईश्वर का है। अंधकार कभी प्रकाश पर विजय नहीं पा सकेगा। संत पौलुस ने अपनी जेल कोठरी से तिमोथी को लिखा था, ईश्वर का वचन कभी बंधी नहीं होता। वास्तव में कोई भी सुसमाचार की ज्योति इस धरती से बुझा नहीं सकेगा और जो इसे बुझाने की कोशिश करेगा वह ईश्वर का विरोधी प्रमाणित होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण ईश पुत्र ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। संत यूहन्ना यह नहीं कहते हैं कि मनुष्यों ने ईश्वर के विरुद्ध इतना पाप किया कि ईश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा। वह यह कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन उसे मिले। हम प्रार्थना करें। हे ख्रिस्त यीशु, तू कभी न बुझने वाला प्रकाश पुंज है। तू हमें अपने पुनरुत्थान द्वारा जीवंत और जीवनदायी बना। तू हमें अपने शुभ संदेश के वाहक बना दे, जिससे हमारे द्वारा लोगों के लिए नई आशा के द्वार खुल जाए। आमीन।